डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। धम्म क्या है? धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उसे हम धम्म कहते हैं। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था धम्म क्या था। व्यक्ति के नैतिक कार्य और उन्नति के लिए जो अशोक ने सिद्धांत दिए उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। ऐसे सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया भाई? धम्म नाम दिया गया था। और धम्म के काल हम बात कर रहे थे कौन कौन से सिद्धांत हैं। कल हमने धम्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। तो पहला पढ़ा हमने सहिष्णुता, दूसरा पढ़ा हमने अहिंसा, तीसरा पढ़े हमने आडंबरहीनता और चौथा लोक कल्याणकारी कार्य, वृक्षारोपण करना। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे धम्म के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जन कल्याणकारी अवधारणा, है ना। तो आज हम धम्म के सिद्धांतों में जन कल्याणकारी अवधारणा। तो देखो, जन कल्याणकारी अवधारणा किसे कहते हैं? जिसमें जनता की भलाई हो, है ना। जन कल्याणकारी जो धारणा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिसमें किसकी भलाई होती हो? जनता की भलाई होती हो। ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो देखो, कल आप पढ़ रहे थे, उसमें काम था लोक कल्याणकारी कार्य, है ना। सरकार क्या काम करेगी? अधिकाधिक पेड़ों का लगाएगी, पेड़ों का प्रतिपादन करेगी, उनकी देख रेख करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी, कुएं बनाएगी, सड़कें बनाएगी, सरायों का निर्माण करेगी, स्तूपों का निर्माण करेगी। ये क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य है। तो देखो, जन कल्याणकारी कार्य की बात करें हम, तो धम्म की नीति में ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित हैं, है ना। आम नागरिकों का कल्याण की यदि बात करें तो इनका विकास कैसे होगा। तो देखो, कल्याण की यदि बात करें तो इनका मतलब ऐसे सिद्धांतों का भी अशोक ने प्रतिपादन किया जिसमें जनता का हित ज्यादा जुड़ा हुआ हो, जनता अपने हितों के अनुकूल कार्य करें। ऐसे सिद्धांतों का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। देखो, धम्म की परिभाषा की बात करें हम, है ना। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो अपने दूसरे अभिलेख में और 7वें अभिलेख में मिली है। देखो, एक जो आपका ताम्र अभिलेख है, टोपरा का अभिलेख, है ना। टोपरा का जो अभिलेख है, उस अभिलेख को टोपरा से कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। और उसमें एकमात्र अभिलेख है जिसमें 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। पहला अभिलेख, दूसरा अभिलेख, तीसरा अभिलेख, चौथा, यानी इन्होंने जो अभिलेख दिए हैं उन सब का वर्णन किस में है भाई? टोपरा के अभिलेख में, जिसको कहाँ लाया गया है? दिल्ली के संग्रहालय में लाकर उसको रख दिया गया है। अशोक की उनकी बात को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ रख दिया गया है। बाकी में किसी में दूसरा अभिलेख मिलता है, किसी में पहला अभिलेख मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इनका अंतिम समय का अभिलेख हुआ होगा। यानी जिसने पहला भी लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, 5वां लिखा और सबको संग्रहित करके एक जगह लिख दिया 7 अभिलेखों। तो इसके दूसरे और 7वें अभिलेख में इसकी धम्म की परिभाषा दी गई है। कौन से अभिलेख में? दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा में पहली बात यह कही गई है कि पाप कर्म से निवृत्ति, है ना। आदमी को कैसे काम करने चाहिए? पापों से दूर रहना चाहिए। पाप कर्म से निवृत्ति का मतलब यह हुआ पापों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा दया, क्षमा, याचना, दान, दक्षिणा, धम्म की यात्रा करना, है ना। और धम्म की यात्रा के सहन जो ब्राह्मण हैं, श्रमक हैं, उनको दान दक्षिणा देना, ये इनकी धम्म की परिभाषा थी। पाप कर्म से निवृत्ति, दया भाव रखना, गुरुजनों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, माता पिताओं का सम्मान करना, है ना, उनका मान सम्मान करना, ये सब क्या था? उनके धम्म की परिभाषा है। तो देखो, इसमें दूसरे और 7वें शिलालेख में जिसमें वृक्षारोपण, है ना, जन कल्याण के इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए? जन कल्याण, देखो, पहला काम इन्होंने, कल आप पढ़ रहे थे उसमें भी था, वृक्षारोपण, है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इसके अलावा इन्होंने सरायों का निर्माण करवाया। वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, कुएं, झील, बावड़ियाँ, ये सब बनवाना ताकि जन कल्याणकारी कार्य हो सके, जनता की भावनाओं को समझा जा सके, जनता के विशेष कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। ये सब क्या है? जन कल्याणकारी कार्य हैं। ये अशोक के धम्म में। और
अशोक ने अपने 90वें शिलालेख में एक बात कही है, अंधविश्वास या आडंबरों की रोक, है ना। अपने 90वें शिलालेख में किसकी बात कही है? अंधविश्वास जो है, अंधविश्वासों से छुटकारा कैसे मिले। तो अंधविश्वासों में कल भी हम बात कर रहे आडंबरहीनता, बलि प्रथा को इन्होंने पूरी तरह प्रतिबंधित करवा दिया, यानी जो पशुओं की जो बलि दी जाती है उनको पूरी तरह प्रतिबंधित करवा दिया। और जो ये पुराने समय से चले आ रहे पुराने रीति रिवाज जो आडंबर हैं, है ना, ब्राह्मण द्वारा चले गए आडंबर हैं, जिसके तहत वो जैसा कहते हैं, जैसे कोई पूजा करने की पद्धति है तो उसमें बलि देना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, या साधु सन्यासियों द्वारा बड़े बड़े बाल बधाना है, गाड़ियों में घूमना, ये आडंबरहीनता है। इन्होंने इस आडंबरहीनता का क्या किया? अब विरोध किया कि ये आडंबरहीनता से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपको भगवान से साक्षात मिलना है तो सत्कर्म पर चलो, पाप कर्म पर से निवृत्ति पाओ, अहिंसा के मार्ग पर चलो, जन कल्याण के कार्य करो, दान दक्षिणा दो। ये सब काम क्या है? अच्छे कर्म करने से ही मिल सकते हैं। साधु सन्यासियों की तरह बाल बढ़ाने से या पाप कर्म करने से कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये 90वें अभिलेख में लिखा है। इसके फलस्वरूप इन्होंने प्रथम लेख में धम की प्राप्ति के लिए धम यात्रा, है ना, का प्रतिपादन किया है। मंगल, धर्म, दान, शुश्रूषा आदि की व्याख्या की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रत्येक कार्य में धम्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। धम्म की विषय वस्तु को इन्होंने अपनाया है। अपने धर्म को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है। अच्छे धर्मों का आदर भाव बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा अशोक का जो दूसरा अभिलेख है, इस दूसरे अभिलेख में परिभाषित करते हुए एक शब्द लिखा इन्होंने कि अपासिन्वे बहु कथाने दया दान सचे सोचेते माधवे साधवे च, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पाप से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता और मृदुल भाषा हो, ऐसा होना चाहिए। यानी इन्होंने अपने लेख में ये बात लिखी है कि सभी व्यक्ति को पाप कर्म से निवृत्ति पानी है, बुरे कर्मों का परित्याग करना है, दया भाव से रहना है, लोक कल्याणकारी कार्य करना है और लोक कल्याणकारी कार्य में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रखना है। इसीलिए इन्होंने उस समय मगध के जो साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य की जनता पर जो टैक्स था वो घटाकर 1/4 या 1/6 जो कर लिया जाता था, उससे घटाकर कितना कर दिया? 1/8 भाग कर दिया, यानी कम कर दिया टैक्स को। और जनता के साथ उन्होंने सरायों का निर्माण कराया, स्तूपों का निर्माण कराया, 84,000 बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षुएं स्तूप बनाए इन्होंने, है ना। जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी उनसे संबंधित स्थलों पर इन्होंने स्तूप, विहार, चैत्य इनका निर्माण करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, सराएं बनाई। ये सब काम लोक कल्याणकारी कार्यों के ही थे, है ना। तीसरे स्तंभ में इन्होंने लिखा है कि प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या का निषेध कहा गया है। प्रचंडता, प्रचंड भाव आप में नहीं आना चाहिए, संवेग आप में नहीं आना चाहिए, तेज भावना आप में नहीं आनी चाहिए। इन सब का आपको परित्याग करना है, इन सब बातों को आपको छोड़ना है, इन सब बातों से आपको छुटकारा होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति आत्मनिरीक्षण है, निजती करे और सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे, सभी व्यक्तियों को वो सम्मान माने, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करे, सभी वर्गों को, सभी जातियों को सर्वश्रेष्ठ माने, सबके साथ सम्मान व्यवहार करें। इसके अलावा धम्म को फ्लीट ने राजधर्म बताया है, यानी उनके अनुसार राजधर्म ही धम्म था, है ना। धम्म उस टाइम के जो उन्होंने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, आज भी उनके जो सिद्धांत हैं वो सार्थक हैं, उनका क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। क्योंकि देखो, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, ये हमारी संस्कृति के सिद्धांत हैं। ये क्या सिद्धांत है भाई? हमारी जो पुरातन संस्कृति है, सर्वे भवंतो सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यचित् भाग भये, है ना। इसमें हमारी संस्कृति में ये बात लिखी हुई है कि सभी सुखी रहें, है ना, सभी निरोगी रहें, किसी प्रकार को किसी को कोई बीमारी नहीं रहे, अपना सर्वांगीण विकास सब करें। और एक बात हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में लिखी हुई है, वसुदेव कुटुम्बकम। वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब है पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। और इसके बाद जब हम भारत से स्वतंत्र हुए, भारत में स्वतंत्र होने के बाद भी हमने सत्य, अहिंसा, दया, करुणा
या यूं कहें इससे पहले गांधी जी ने इन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो इन सिद्धांतों को अपनाने में अशोक को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, या यूं कहें ज़्यादा मकसद नहीं करनी पड़ी। लोगों को ये केवल बताने की ज़रूरत थी कि सत्य का मार्ग पर चलना है, अहिंसा के, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति के मूल कर्णधार थे, है ना। और इस कर्णधारों से जिसको हमने कभी अपनाने का ही प्रयास नहीं किया हो तो उसको अपनाने में थोड़ा जोर आ सकता है, लेकिन हम तो सदैव से ही, है ना, दया भाव की हमारे अंदर प्रवृत्ति रही है, करुणा है, दया, ये सब है। तो इसलिए इनके सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में उसे कोई जोर नहीं आया। देखो अशोक ने जो इनकी बौद्ध की जो पुस्तकें हैं, है ना, बौद्ध की पुस्तक में दीपवंश है, महावंश है ना, जो पाली भाषा में लिखी गई है, पाली ग्रंथ हैं। एक बात है, जैसे वैदिक संस्कृति जो थी ना, पहले लेसन में आप पढ़े हैं, वैदिक संस्कृति वो तो किस भाषा में लिखी हुई थी भाई? संस्कृत में लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद वैदिक संस्कृति के बाद में आपने पढ़ी थी बौद्ध ग्रंथ, है ना, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में, थोड़ा सा संस्कृत में भी लिखा गया था। और इसके बाद आपने पढ़ा था जैन साहित्य, और जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये बौद्ध जो साहित्य है, इस बौद्ध साहित्य की जो पाली भाषा की पुस्तकें हैं, दीपवंश और महावंश, है ना, उसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जीवन यापन है, इससे पहले की जो घटनाएं हैं, उसके जन्म से पहले वो किस प्रकार का जीवन था उनका, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन, यानी पूर्व जन्म की कथाओं कि पहले ऐसा रहा, राजा रहा। जैसे आपके भगवान की बात करें तो उसके इस पीढ़ी में इस रूप में आया, कृष्ण जी का ये अवतार है, पहला अवतार है, अब दूसरा अवतार है, अब तीसरा अवतार है, अब नवा अवतार, ऐसे होते हैं ना अवतार। उसी प्रकार बौद्ध धर्म पहले अवतार में कैसे था, बाद में ये कैसे हुआ, धर्म में उन्होंने किस प्रकार के सुधार किए, ये सब इन्होंने। और इसका जो गुरु था मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई, और उन्हीं की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन बनाने का काम किया। मोगली पुत्र तिस की सहायता से इन्होंने संघ में एकता, यानी ये जो धम्म का सिद्धांत था, धम्म के सिद्धांत को विशेष रूप से अग्रणी बनाने का प्रयास किया, विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। इसके अलावा इन्होंने जो नैतिक नियम तथा भी धम्म आचार तत्व नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया। ये नैतिक नियम समाज के लिए आवश्यक थे, राष्ट्र के लिए आवश्यक थे, और नैतिकता और व्यवहार में इसकी सर्व मंगलकारी था, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का उद्धार करना, उनकी सेवा करना, दया भाव रखना, करुणा भाव रखना। ये क्या थे भाई? जन कल्याणकारी अवधारणा थी। अशोक ने जो जन कल्याणकारी अवधारणा लिखी, वो अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक सूचना संप्रेषित करने का, या यूं कहें अशोक पहला शासक था जो अपने उपदेश या अपनी जो बात है वो पहुंचाने के लिए अभिलेखों का आविष्कार किया, जहां, और अभिलेख ऐसी जगह लिखवाए जाते थे जहां आम जनता उनको पढ़ सके, है ना, आम जनता जाकर उनको देख सके। अब एक प्रश्न आता है भाई, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली, है ना? अब तक इनको जो अशोक के अभिलेख है इनको किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की है। जेम्स प्रिंसेप नामक जो इतिहासकार है उसने इनको पढ़ा कि इसके पहले अभिलेख में ये लिखा हुआ, उसके दूसरे में ये लिखा हुआ, इसके 9वें में ऐसे लिखा, ऐसे 7वें में ऐसे लिखा हुआ। ऐसे अभिलेखों का जो वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है? जेम्स प्रिंसेप ने हमें पढ़कर सुनाया था। इसीलिए तो धम्म का सिद्धांतों का हमने प्रतिपादन किया। धम्म का अर्थ क्या था, अशोक धम्म का सिद्धांत क्या देता है, सामान्यतः धम्म का अर्थ क्या होता है, ये सब उनके जो सिद्धांत थे, उनके अभिलेख थे, उनके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं धम्म की नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ, या यूं कहें धम्म की नीति का क्रियान्वयन यानी लागू कैसे हुई धम्म की नीति। तो देखो, धम्म की नीति के क्रियान्वयन की यदि बात करें, हम लागू करने की बात करें, तो इसमें अच्छी बातें थी, अच्छी थी ना, जैसे दया है, करुणा है, पाप क्रम से निवृत्ति है, ये चीजें हैं, है ना, अहिंसा है, सत्य है, परोपकारी है, ये इन चीजें हैं। इन चीजों को लागू करवाने में ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत होती, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारी संस्कृति में प्राचीन समय से ही चल रही थी, है ना। पहले से ही हमारी वैदिक जो संस्कृति थी, उस वैदिक संस्कृति में ही इन बातों का उल्लेख था। हमारी पुरानी संस्कृति, पुरातन जो संस्कृति थी, उस पुरातन संस्कृति में इस बात का उल्लेख था
कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, पाप कर्म से निवृत्ति होना चाहिए, दूसरों को दया भाव रखना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, और ये इनका धर्म था। इसलिए इनके जो क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन में उसे ज़्यादा जोर नहीं आया, आराम से लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। लोक कल्याणकारी कार्य की भावना आज भी, यदि हम मान लो किसी गांव में कोई मंदिर का निर्माण करना है और मंदिर के निर्माण के लिए यदि हम ये कहें कि हमें ये चंदा चाहिए, तो लोग लाखों रुपए चंदे के नाम पर दे देते हैं, क्योंकि लोगों में दया भाव है, करुणा है ना, ये सब भावनाएं हैं। तो आज भी इनके सिद्धांतों को अपनाया गया, पहले भी अपनाया गया, और इन्होंने इसको केवल व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया राजा द्वारा। तो देखो, अशोक के धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए गए, उनको व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रयास किया गया, व्यवहार में इनको लाने का प्रयास किया गया, इनको लागू किया गया, और स्वयं भी ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नेपाल भेजा, श्रीलंका भेजा, यानी न केवल भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, भारत के अलावा दूसरा जो प्रदेश था, है ना, पड़ोसी राष्ट्र जो थे, उन पड़ोसी राष्ट्रों में भी हमारा इसका प्रतिपादन किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया, लोक कल्याणकारी कार्य की भावना को आगे बढ़ाया। इस हेतु अशोक ने केवल युद्ध की नीति का ही परित्याग नहीं किया, युद्ध की नीति का परित्याग करने के साथ साथ अच्छे कर्म, सद्गुण, है ना, जैसे प्लेटो ने कहा था सद्गुणी न्याय है, उसी प्रकार इन्होंने भी क्या कहा, धम्म का प्रतिपादन करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अपितु आम जनता का जो दुख दर्द था उसको प्रत्यक्ष रूप से जा जाकर गांव गांव में, शहरों में, ढाणियों में जा जाकर समस्याएं सुनता था, उनके दुख दर्द को दूर करता था, और अपने जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों को स्पष्ट कहा गया था कि जनता के जो फैसले हैं उनको तुरंत किया जाए, उनको बार बार चक्कर नहीं लगवाए जाएं, ऐसा काम भी इन्होंने कर दिया था। इसलिए इनके सिद्धांतों का जो प्रतिपादन जल्दी हो गया, नौकर शासकों को तत्काल न्याय करने के लिए इन्होंने पाबंद कर दिया था। इसलिए इन्होंने केवल युद्ध का परित्याग नहीं किया, युद्ध के परित्याग के साथ ही साथ जो जनता के दुख दर्द थे उन दुख दर्दों को सुनने का काम किया, दुख दर्दों को समझने का काम किया, इनके दुख दर्द कैसे हैं इनकी बात को प्रतिपादन करने का काम किया। इसके अलावा अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य में जैसे परिवहन के लिए अच्छे काम किए, सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के बाद में आगे जाकर सराएं जिसे बोलते हैं स्टैंड, जहां पयाऊ वगैरह लगाई, रुकने का स्थान बनाया, है ना, ये सरायों का निर्माण इस समय, उसके बाद में सरायों का निर्माण बात करें हम तो 1700 सरायों आपके शेरशाह सूरी ने बनाई थी। पहली बार तो सरायों का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अशोक के बाद पूरे भारतवर्ष में 1700 सरायों का निर्माण जो है ना वो किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो सरायों का मतलब रुकने का स्थान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर हो सकता है, राष्ट्रीय क्षेत्र पर हो सकता है। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जा रहा है तो रुकने के स्थान को हम क्या कहेंगे, तो सराय। तो परिवहन का काम कराया, कुएं बनाए, सराय बना निर्माण करवाया, इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्य के उद्देश्यों को धम्म ने स्वीकार कर लिया, और लोगों ने इसे क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया। लोगों ने मान लिया कि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि ये जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोक कल्याणकारी राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राजा के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया, पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया, है ना, पाषाण पर इन्होंने लिखवाया, जिसे अभिलेख के रूप में स्वीकार किया गया। बाद के समय में भी इनको समझा जा सके, बाद के समय में भी इनको लागू किया जा सके, इसलिए जगह जगह पर लगाया, और ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर लोग आसानी से पढ़ सके, पाषाणों के रूप में, अभिलेखों के माध्यम से, रिकॉर्डों के माध्यम से, और जनता की भलाई के काम कैसे हों ऐसे कार्य करने का इन्होंने प्रतिपादन किया। इसके अलावा अशोक को सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक बना दिया, यानी सब जगह इनको स्वीकार कर लिया, और इन पर हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु बलि पर रोक लगा दी, और इसके अलावा इन्होंने दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया, और विधि के समक्ष समानता की बात कही, सभी धर्मों को सम्मान माना, सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाया। इसलिए इसका जो धम्म का जो प्रतिपादन है या क्रियान्वयन है वो संपूर्ण धरातल को एक मानकर, या भारत की जो विषय वस्तु है, उसकी संस्कृति है, उनके आचार विचार हैं, उनके रहन सहन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था।
इसके अलावा आचार संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया और इनका क्रियान्वयन, जगह जगह धम्म आयोग भेजे, विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और वो धम्म महामात्र 5 वर्षों में 4 वर्षों में धम्म की यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये सब कार्य इन्होंने किया, इसलिए इनका क्रियान्वयन जो था, धम्म का जो क्रियान्वयन जो था वो अच्छी तरह से हो गया। अब हम पढ़ेंगे धम्म की नीति का मूल्यांकन, है ना, कि ये कहाँ तक सफल रही और कहाँ तक असफल रही। तो देखो धम्म की नीति जो थी वो बिल्कुल सही थी, है ना। धम्म की नीति का मूल्यांकन का बात करें तो धम्म क्या था भाई, अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि इसमें जनता की भलाई थी, है ना। धम्म क्या थी, बहुत अच्छी बात थी इसलिए। लेकिन यदि धम्म की बात करें तो अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उसमें दोनों में अंतर हो गया। बात करते हैं हम, यद्यपि मूल सिद्धांत में सहिष्णुता थी, इसमें सभी धर्मों को सम्मान मानने की बात थी, इसमें अहिंसा थी, इसमें दया भाव थी, इसमें परोपकारी कार्यों की बात थी इसमें, है ना। तो ऐसे कार्य थे इसमें, सहिष्णुता, सदाचार, है ना, शिष्टाचार। और शिष्टाचार तो ऐसा पुष्प है जो अपने वातावरण को हर समय सुगंधित रखता है, इसलिए हमको सदैव शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारे शासन के स्वरूप को समझ सके, हमारा आदर सम्मान कर सकें। ये बात थी। वर्तमान में भी इनका जो महत्व है, किनका, अशोक के सिद्धांतों का, अशोक के धम्म का, वर्तमान में भी कम नहीं हुआ। क्योंकि सत्य का कभी महत्व कम नहीं हो सकता, अहिंसा का कभी महत्व कम नहीं हो सकता, परोपकार का कभी कम नहीं हो सकता। ये महत्व आगे तक, लंबी पीढ़ी तक चलते रहेंगे और यही सिद्धांत इन्होंने अपनाए थे, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय से लेकर आज तक इनका महत्व है। हमारे गांधी जी ने भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया था, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया और सत्य के मार्ग से हम विदेशों से स्वतंत्र हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, करुणा, दया भाव, ये जो अच्छी बात थी। लेकिन हुआ ये कि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी इसको सफल नहीं बना सके आगे तक। हालांकि उन्होंने अपनाने का प्रयास किया लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। देखो एक बात और है, ये जो कार्य है ये युद्ध काल की स्थिति है या शांति काल की स्थिति है? धम्म कहाँ प्रतिपादित हो सकता है भाई? शांति काल में हो सकता है ना। यानी धम्म का जो प्रतिपादन है कौन सी स्थिति में हो सकता है? शांति काल में। जब युद्ध करोगे तो हिंसा होगी, सीधी सी बात है। इसलिए भी इनका सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो सका, क्योंकि इनके जो अनुयायी थे, इनके उत्तराधिकारी थे, वो उत्तराधिकारी भी पहले शांति की बात पर या शांति काल में ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसे ऐसा महसूस हुआ कि शांति काल में यदि ऐसा करते रहेंगे, शांति की व्यवस्थाओं को यदि हम अपनाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसके तहत पूरा का पूरा साम्राज्य विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पड़ोसी राज्य यदि ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो आक्रमण कर देंगे हमारे ऊपर। इसलिए इन्होंने शांति काल में इसको अपनाने, तथापि समग्र रूप से अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उसके उत्तराधिकारी इसको सही रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाए थे, इसको व्यवहारिक या राजधर्म नहीं बना पाए थे। और ये राजधर्म बन भी कैसे पाता? क्योंकि ये शांति काल में संभव था, युद्ध काल जैसी स्थिति में। और राजा को युद्ध करने ही पड़ेंगे, राजा को कमजोर यदि बना दिया जाएगा यदि राजा युद्ध नहीं करेगा तो, क्योंकि उस दौरान युद्ध हिस्से ही, यानी शक्ति जो संचयन था वो युद्ध के माध्यम से ही होता था। शक्ति संचयन की प्रक्रिया युद्ध प्रक्रिया का ही एक स्वरूप था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशोक का जो धम्म था, अशोक के धम्म का जो सार था, वो आगे के समय तक उनका जो धर्म आगे फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि ये शांति काल में संभव था और उस दौरान की अर्थ जो राजनीतिक व्यवस्था है वो शांति काल में संभव नहीं थी, उसमें युद्ध जैसा क्रियान्वयन करना जरूरी था। उपर्युक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो आज भी व्यवहारिक धरातल पर लाया जा सकता है, आज भी इनका महत्व है, लेकिन फिर भी उस टाइम ये ज़्यादा फलीभूत नहीं हो सका। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ जो था, है ना, कुणाल शासक बना, कुणाल के बाद में संप्रति बना, ऐसे शासक बनते रहे, लेकिन वो ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं रहे। सबसे अंतिम जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था? अशोक था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृहदत्त। वृहदत्त की मृत्यु, ना, वृहदत्त को उसी का जो ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, और हत्या करके कौन से साम्राज्य की स्थापना कर ली भाई? शुंग वंश की स्थापना कर ली और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। यह था आपका
मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बाद में अशोक और अंतिम शासक बृहद्रथ। ये मौर्य साम्राज्य में अशोक ने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, धन का क्रियान्वयन और उनका मूल्यांकन कंप्लीट हो गया। अब हम इनकी पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, यानी बात करते हैं मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासन के बारे में हम मौर्य प्रशासन के बारे में कल पढ़ेंगे। ओके।